हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे हो कि दीदी क्या मैं 1 साल के अंदर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल निकाल पाऊंगी? तो मैं सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दूं कि प्रिपरेशन करते वक्त ऑलमोस्ट सब लोग सिमिलर टीचर से पढ़ते हैं या सिमिलर काइंड ऑफ बुक्स यूज करते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही लोग लेते हैं जिनका तरीका पढ़ने का सही होता है, जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, जो लोग कुछ सही जगह पे सही टाइम पे काम करते हैं, जिसकी वजह से वो 1 या 2 साल के अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं। और वहीं पे कुछ लोग 3-4 साल में भी सिलेक्शन नहीं ले पाते क्योंकि वो कुछ मिस्टेक्स बार-बार रिपीट कर रहे हैं, जो कि उनके सिलेक्शन को रोक रहा है। तो आज मैं कुछ उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात कर रही हूँ, जो मैंने भी अपने एक फेलियर से सीखा है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले वो मिस्टेक्स के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो कि मैंने किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो नहीं करो। प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दो, है अपने आप को इस भीड़ में सबसे अलग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, बहुत अलग-अलग रिसोर्स के पीछे भागना। आपको अपने जो रिसोर्सेज है उसको लिमिट करके रखना है। अगर आपने किसी टीचर को चूज कर लिया, उनके नोट्स बना लिए या उनका कोई बुक खरीद लिया, उसको पढ़ो, बार-बार पढ़ो। एक ही चीज को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 चीजों को एक बार पढ़ो। एग्जाम से पहले ये हो गया कि बहुत सारे मैराथन्स आ रहे हैं, वन शॉट्स आ रहे हैं अलग-अलग टीचर्स के, कि ये रिसेंट क्वेश्चंस है, ये पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। इसको करने से आप बस भागते रहोगे इधर-उधर और आप लास्ट मोमेंट पे अपने आप को पैनिक में डालोगे, जिससे आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी कोई बोले कि इससे पढ़ ले, इस टीचर से पढ़ ले, बिल्कुल भी नहीं सुनना है। जिसको भी आपने चूज किया है उन्हीं के क्लासेस करने हैं, नोट्स बनाने हैं, उनके नोट्स रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर लगाने हैं और बार-बार इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ना कि अलग-अलग नए-नए टीचर्स या बुक्स खरीद के उनको पढ़ना है। ये सबसे बड़ी गलती है जो इंसान प्रिपरेशन करते वक्त करता है। सेकंड आता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपना गलत माइंडसेट बनाना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कमेंट्स में भी कि मैम मैं मैथ्स में वीक हूँ, मेरे से इंग्लिश नहीं हो पाता, मैं इंग्लिश में वीक हूँ। हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट में वीक हो, आपको पता है, तो आपको उसमें डबल मेहनत करना है बाकी सब्जेक्ट से और उस चीज को बार-बार पढ़ना है ताकि आप उसमें कॉन्फिडेंस बना सको। अगर आप ऐसी माइंडसेट रखोगे कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है या मुझसे ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होता, तो जो एग्जाम हॉल में अगर वो सब्जेक्ट टफ आ गया ना बाई चांस, तो आप बिल्कुल पैनिक में चले जाओगे। इसलिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है। अगर आपको पता है कि आप जीके में वीक हो, जैसे मुझे पता था कि जीएस मेरा वीक है, तो मैंने क्या किया था, मुझे सुबह उठते ही रोज जीएस पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने ऐसे टारगेट बनाया था, मैं लिखती भी थी कि मैं जीएस में सब याद कर पा रही हूँ, मैं क्वेश्चंस देख के मैं अच्छे से स्मार्ट गेस वर्क कर पा रही हूँ, ऐसे सोचती थी। तो ऐसे अपने आप के कॉन्फिडेंस को आपको बिल्ड करना है। थर्ड हो गया एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई करना। आप लोग ये सोचते हो चलो अभी तो मेरे पास 3-4 महीने हैं, अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं आराम से पढ़ूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद तो इस बार मैं सिलेक्शन लेके ही रहूंगा। ये सब आप लोगों को लगता है, बट ये बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि आप लोग को लगता है कि नोटिफिकेशन आते ही आप एकदम से बैठोगे और सब कुछ हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ोगे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना अच्छे से बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, कितना ज़्यादा ब्रश अप करोगे चीज़ों को ना, ताकि आप सबसे बिल्कुल अलग हो सको। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि मैं एग्ज़ाम हॉल में आते ही जो-जो मैंने किया है वो मैं बिल्कुल अच्छे से करके आऊँगा। तो इसलिए अपने आप को डेडिकेटेडली 1 साल एटलीस्ट 10-11 महीने आपको देने ही हैं। आप प्रिपेयर करके चलो कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ये जर्नी मुझे डेडिकेटेडली 1 साल के लिए देना है, जिसमें मैं अच्छे से 10-11 महीने पढ़ूँगी और जो एग्ज़ाम्स आएँगे मैं उन एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करूँगी। ऐसा नहीं है कि चलो 3-4 महीने हैं, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्री दे दूँगी, फिर उसके बाद 3 महीने बाद मेंस हो जाएगा और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसे शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता है। फोर्थ है एक बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करना। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, हम अगर ये सोचते हैं कि मैं एक बार में रीड करके या एक बार कोई क्लास देख के मैं सॉल्व करने में लग जाऊंगी या मुझे कंसेप्ट बिल्कुल आ जाएगा, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि हम लोग तो कंप्यूटर नहीं है, हम लोग का माइंड जो है उसको बार बार किसी चीज को समझाना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक चीज को जो पहली बार जब रीड करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल जीएस, आप ना पहले ब्लैंकली रीड करो, बस रीड करते रहो, अंडरलाइन करते रहो, फिर आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। फिर सेकंड टाइम जब पढ़ोगे तो चीजें आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेंगी, थर्ड टाइम और भी ज्यादा। और पता है पहली बार आपको 1 घंटा लगेगा, सेकंड टाइम 45 मिनट्स लगेगा, थर्ड टाइम 30 मिनट्स लगेगा। तो ऐसे जैसे आप जितनी बार रिवाइज करोगे टाइम भी कम लगता जाएगा और आपको चीजें समझ में भी ज्यादा आने लगेगी। तो इसलिए पहली बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगोगे ना, तो वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक बार में सब कुछ पढ़ के सब कुछ अपने माइंड में फिट कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको एक चीज एक बार पढ़ना है, फिर सेकेंड टाइम पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। थर्ड टाइम जब पढ़ोगे आपको काफी चीजें ज्यादा समझ आएंगी और आप अच्छे से उस पूरे टॉपिक को कवर कर लोगे। तो यही होता है मेन तरीका करने का। इसलिए मल्टीपल रिविजन इज द की। अब आते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो होता है मॉक्स का अच्छे से एनालाइज करना।
देखिए, कभी ऐसा होगा कि मॉक्स में आपके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, कभी ऐसा होगा कि स्कोर्स आपके बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर कम आ रहे हैं ना, तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है या फिर अपने आप का जो स्कोर है वो किसी और अपने दोस्तों के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबका अपना-अपना एक ट्रैक है, सब अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। कभी किसी मॉक में अच्छा, कभी बुरा। क्योंकि मॉक जो होता है वो आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए तैयार ही करता है कि आप उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को काम एंड कूल रख के टफ क्वेश्चंस को भी हैंडल करोगे और अच्छे से परफॉर्म करोगे। इसलिए मॉक्स देने के बाद आपको पहले तो समझना है कि आप मिस्टेक किस टाइप की कर रहे हो। क्या वो सिली मिस्टेक है? क्या आपको चीज़ें और कांसेप्ट याद नहीं रह पा रहे हैं? आपको ये सोचना है सॉल्यूशन देख के। आपको ये देखना है क्या आपने दूसरों से ज़्यादा टाइम लिया है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एवरेज टाइम से भी ज़्यादा, उसमें आपको इम्प्रूव करना है। तो इसलिए मॉक का एनालिसिस करने में बहुत आपको उसमें टाइम देना है। एक इम्प्रूवमेंट कॉपी बनाना है जिसमें आप हर सब्जेक्ट के जो मिस्टेक्स हैं उसको नोट डाउन करोगे। उस इम्प्रूवमेंट कॉपी को बार-बार रिवाइज़ करोगे। एग्ज़ाम से पहले आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं उस कॉपी के, क्योंकि वो मिस्टेक्स ही है जो आपके स्कोर को ना बढ़ाएँगे। देखिए, एवरेज स्टूडेंट भी अगर अच्छे से तैयारी करता है तो प्री में 130, 140 काफ़ी लोग के आते हैं। लेकिन अगर आपको स्कोर 150 प्लस 160, 170 ले जाना है, तो उसके लिए आपको करना है मॉक का एनालिसिस बहुत अच्छे से। यही आपका स्कोर को बढ़ाएगा। और एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक्स में आपको लगता है कि आप वीक हो, उनको दोबारा करो, उनके प्रीवियस ईयर लगाओ, इससे आपका उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एंड एक और टिप ये है कि एग्ज़ाम से पहले ना बहुत नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स पे मॉक मत लगाइए, क्योंकि नए प्लेटफ़ॉर्म्स मॉक कई बार बहुत टफ होते हैं। इससे क्या होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। इतना टफ होता नहीं है जितना कि फाइनल एग्ज़ाम में आता है। इसलिए एग्ज़ाम से पहले कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर जो मॉक्स है, जो एसएससी के पहले के शिफ्ट्स हैं, उनको लगाओ, क्योंकि वही जो है आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यही वो मिस्टेक्स है जो आपको ध्यान रखना है, जिससे आप एज दे सकते हो अपने प्रिपरेशन को और अपना सिलेक्शन जल्द से जल्द ले सकते हो। थैंक यू।